इम्प्रूवमेंट और बैक वाले एक सीरीज़ का 6th पार्ट है। जैसे कि पहले 5 पार्ट हो चुके हैं। पहले 5 पार्ट में मैं काफ़ी चीज़ें करा चुका हूँ, आगे भी कराता रहूँगा। और जितना मुझे लगता है कि अगर हम डेली भी वीडियोस करेंगे तो एंड तक जाते जाते हम मैक्सिमम पार्ट को कवर कर लेंगे, 1-1.5 महीना जितना भी है हमारा। और ये हमारे जो मेंस में बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जो अभी रेगुलर बच्चा पढ़ रहा है, उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। तो ऐसा नहीं कि इम्प्रूवमेंट और बैक के लिए, दोनों के लिए। हम इसमें केवल अभी देखते हैं कि हमारे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो एक्सपोनेंशियल और लॉग पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? एक्सपोनेंशियल पे और लॉग पे। तो आपको देखो बेसिक डिफरेंशिएशन याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे u/v भी है, चेन रूल भी है, तो यहाँ पे मेरा ex भी है, कॉस के साथ लॉग भी है। तो चेन रूल पे ज़्यादा रिलाई करेंगी चीज़ें, ठीक है। और लॉग का डेरिवेटिव 1/x होता है और ex का ex होता है, ठीक है। ये दोनों पहले आप पिछली वीडियो से रिवाइज़ कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए। अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं। कल मैंने एक इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट वाली बात बताई थी, तो ये बताइए ये इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है? यहाँ पे y एक तरफ है, x एक तरफ है, क्या ये एक्सप्लिसिट है? इम्प्लिसिट में मिंगल होते हैं दोनों एक साथ, फिर वहाँ से सॉल्व करने पड़ते हैं। अब मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ, तो dy/dx क्या होगा? ये u/v है, तो इसमें क्या लगेगा? डिविडेंड रूल। नीचे वाला हो गया sin²x। अब नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ex का ex माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ और नीचे वाले sin x का cos x। तो ex ब्रैकेट sin x माइनस cos x अपॉन sin²x। सॉल्व, ख़त्म। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि e की पावर sin इनवर्स x करके हम खो जाते हैं। हमने सर ex पढ़ा था, ex का तो ex होता है। अच्छा मैं आपसे पूछूं, अगर y et होता तो डेरिवेटिव क्या होता? et का तो et होता। तो आप ये मान के चलो कि sin इनवर्स x यहाँ पे t का काम कर रहा है, या sin इनवर्स x से पहले मेरा e आ रहा है। क्या आ रहा है? e। तो मुझे e का याद रखना है भैया, e का e ही आता है, e का e ही आता है। तो dy/dx e का e ही आएगा, और जो उसके साथ है वो सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएगा। तो जी मैंने लिख दिया कि चलो ठीक है, मैं बात मान लेता हूँ कि e sin इनवर्स x का e sin इनवर्स x हो जाएगा। उसके बाद आपको देखना है कि x की जगह पे जो भी आ रहा है, क्या आ रहा है x की जगह पे? sin इनवर्स x। sin इनवर्स x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करोगे, यही चेन रूल कहता है। पहले आप e का करोगे, फिर sin इनवर्स x का करोगे। sin इनवर्स x का क्या होता है? 1/√1 - x²। अब फ़र्ज़ करो कि इस क्वेश्चन में sin इनवर्स का यहाँ पे x² होता, तो पहले तो आप यहाँ पे x² का होल स्क्वायर करते। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे मान लो x की जगह x² होता, तो पहले तो यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर होता, फिर x² के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं हम। क्या होता है x² का डेरिवेटिव? 2x। क्या होता है x² का डेरिवेटिव? 2x। समझ में आ गई बात? अभी है नहीं तो अभी हटा देते हैं। मेरा थर्ड क्वेश्चन मैंने स्किप किया है कि बीच में एक क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ, वो आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? y = sin tan इनवर्स a इनवर्स x। सबसे पहले साइन आ रहा है, साइन के लिए पूरा x का ये जितना भी आगे लिखा है ये x की तरह काम करेगा। तो बताइए dy/dx साइन का क्या होता है? cos tan इनवर्स a इनवर्स x इनटू, ठीक है। अब साइन का हो गया, अब tan इनवर्स का। tan इनवर्स के लिए जो e इनवर्स x है ये x का काम करेगा, ठीक है। अब tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 + x²। लेकिन x नहीं लेंगे, हमें पूरा लेना है, उसके आगे जो भी लिखा है वो होता है e इनवर्स x का स्क्वायर। अब किसका करोगे? अब आप करोगे e का। e का तो e ही आ जाता है, तो मैंने लिखा e इनवर्स x का e की पावर -x। अब किसका करोगे? भैया अगर x होता तो x का डेरिवेटिव 1 आता, लेकिन वहाँ पे माइनस है, तो e की पावर -x का बेसिकली मैं याद भी करवा सकता हूँ आपको, -e की पावर -x। लेकिन याद नहीं करवा के मैं कंसेप्ट बताता हूँ। ex का ex होता है, और x की जगह यहाँ पे क्या है? -x। तो जब x का 1 है तो -x का क्या होगा? -1 होगा। हो गई बात ख़त्म। तो क्या बचा आंसर? -e इनवर्स x cos tan इनवर्स e इनवर्स x अपॉन 1 + e की पावर -2x।
देखो मैं माइनस को आगे ले आया, ई की पावर माइनस एक्स को आगे ले गया, कॉस टेन इनवर्स ई की ई इनवर्स एक्स मैंने ऐसे ही लिख दिया। अपॉन में क्या आया, 1 प्लस ई इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर था, तो ये क्या हो गया, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो एक्स में 2 की मल्टीप्लाई हो गई, क्या बना ये 2x। बात क्लियर हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूट का मैंने क्या बताया था, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। क्या होता है रूट एक्स का डेरिवेटिव, 1/2 रूट एक्स। तो बताइए dy बाई डी एक्स क्या होगा इसका, 1 ये पूरे x की तरह बिहेव करेगा, 2 रूट एक्स, ए रूट एक्स हो गया। ये बात समझ में आई पहले। फिर अब e का तो क्या बताया मैंने, e का जी, e का e होता है, यही बताया आपने अभी तक। तो e का क्या होगा, e रूट एक्स। ई रूट एक्स के बाद जब मैंने e का कर लिया, तो जब मैं पहले रूट का करा इस रूट का, फिर मैंने e का करा, अब किसका करूँगा मैं, इस रूट एक्स का। रूट एक्स का क्या बताया मैंने, 1/2 रूट एक्स। कोई प्रॉब्लम इसमें, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा एक बार। कैसे सिंप्लीफाई करने पड़ेगा, एक बात ध्यान रखो कि 2/√2 अगर कहीं लिखा है तो मैं इसकी वैल्यू √2 लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, √2। देखो यहाँ पे पूरी तरह से क्या लिखा है, ई रूट एक्स, यहाँ पे लिखा रूट में ई रूट एक्स, यही चीज़ रूट में लिखी है, वो वहाँ पे सिंप्लीफाइड लिखी है। अगर मैं इसे हटाऊँगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा ना भाई, ये √2 है, ये ऊपर 2 है, नीचे √2 है, तो आंसर क्या आया, √2। यहाँ पे ये वैल्यू प्रॉपर लिखी है ई रूट एक्स, यही वैल्यू नीचे रूट में लिखी है, ठीक है। तो ये क्या बचेगी, ये वैल्यू यहाँ पे रूट में बचेगी, और नीचे क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4 रूट एक्स। क्लियर है ये बात, क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। y इज इक्वल टू log x। log x का डेरिवेटिव बोलिए, 1/x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले इस log के लिए पूरा x की तरह काम करेगा, इस log के लिए ये log x की तरह काम करेगा। इस log का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x, तो 1/log x। और इस log के लिए, इस वाले log के लिए ये x की तरह काम करेगा, तो इस log का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x, खत्म। लेकिन इस क्वेश्चन का डबल डेरिवेटिव कभी कभी मांग लेता, तो डबल डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, थोड़ा बहुत आपको पता भी होगा। तो ये आ गया 1/x log x। इसमें लगाएंगे हम डिविडेंड रूल। मैंने करा नीचे वाले का होल स्क्वायर, अब नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर है 1 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। ये मल्टीप्लाई किया है मैंने बीच में, माइनस ऊपर वाला एज इट इज़। अब नीचे वाले का जब आप डेरिवेटिव कर रहे हो, तो कोई भी फंक्शन u और v में से, जैसे u और v में से अगर मैं ले रहा हूँ, तो उस फंक्शन को पहले एनालाइज करो कि ये सिंगल फंक्शन है या प्रोडक्ट में 2 फंक्शन दे रखे हैं। तो मुझे यहाँ प्रोडक्ट में 2 फंक्शन दे रखे हैं, कौन कौन से हैं, एक x है, दूसरा log x है, एक x है, दूसरा log x है। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल पहला ऐसे ही, log x, दूसरे x का 1, ये मल्टीप्लाई है, फिर से बता रहा हूँ, प्लस log x इंटू एक्स प्लस x एज इट इज़, और log x का 1/x, x से x चला जाएगा, 1 बचेगा। तो आंसर इज़, ये तो पूरा 0 हो गया, ये क्या बचा, माइनस log x प्लस 1/x log x होल स्क्वायर। समझ में आई बात। ये मैंने डबल डेरिवेटिव भी बता दिया, पूछ लेता है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आया इसका dy बाई डी एक्स, कॉस का क्या हुआ, माइनस साइन, जो भी आगे लिखा है वो x की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि पहले डेरिवेटिव कॉस का हुआ है, आगे नहीं हुआ, मल्टीप्लाई। अब जो अंदर है log x का क्या होता है, 1/x, और ex का ex। ये हो गया ख़त्म, ठीक है। अभी हमने एक्सरसाइज करी है 5.4। अब मैं 5.5 में जो मेरे बेसिक फॉर्मूला यूज़ होंगे 5.5 में, तो 5.5 एक्सरसाइज और 5.6 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। देखो, मैं पहले से ही एक बात कहता हूँ कि किसी भी चीज़ को लेकर रिजिड नहीं होना कि भाई मैं तो इसी तरीके से रटूंगा, मैं और कोई तरीका नहीं करूँगा। मैं आपको जो भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं ये भी बताऊंगा कि इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं।
लेकिन जहाँ केवल लॉग लगेगा वहाँ पे लॉग ही लगाना है, जहाँ पे केवल लॉग लगेगा। लॉग आपकी कैलकुलेशन को ईजी करेगा, हार्ड नहीं करेगा, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूले लिख लीजिए पहले। अगर लॉग a की पावर b है, कि जो भी यहाँ पे फंक्शन दे रखा है लॉग के अंदर, कि जैसे log 2, log 3, log 5, log 2 की पावर 3, अंदर जो भी दे रखा है आपको, अगर वो a की पावर b फॉर्म में है तो पावर उसकी आगे आ जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर कहीं पे लिखा है log 2 की पावर 3, वी कैन राइट इट एज 3 log 2। कहीं पे लिखा है log x की पावर x, तो वी कैन राइट इट एज x log x। ये एग्जाम्पल के तौर पे चीज़ों को याद रखना, ठीक है। जो यूज़ होंगे हम वही करेंगे बस इसमें। यहाँ पे लिखा है मान लीजिए log a अपॉन b, तो ये होता है log a माइनस log b। यहाँ लिखा है log ab, तो ये होता है मेरा log a प्लस log b। देखिए अगर यहाँ पे e लगा हुआ है, यहाँ e लगा हुआ है, यहाँ e लगा हुआ है, सॉरी यहाँ पे और यहाँ पे, तो e से ज़्यादा घबराना नहीं है। e को हम नेचुरल, e लगने के बाद उसे नेचुरल लॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग। e इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं डालता, आपको e नहीं मिलेगा कहीं भी क्वेश्चन में। लेकिन अगर मान लो बाई चांस उसने पेपर में लगा दिया तो इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि e क्यों आ गया, वहाँ तो बताया नहीं, तो इसी से घबराते नहीं हैं। आपको क्वेश्चन में कहीं e नहीं मिल रहा है इसमें, ठीक है, हमारी एनसीईआरटी में नहीं है। तो log e a अपॉन b, अब इसे लगाओ या मत लगाओ ये आपके ऊपर है। log e की वैल्यू 1 होती है। क्या होती है log e की वैल्यू? कुछ वैल्यूज़ जो आपको याद होनी चाहिए। log e की वैल्यू 1 होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। इस तरीके से ये सेट ऑफ वैल्यूज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहले इन्हें नोट करिए, ठीक है। देखिए अब जो कुछ फॉर्मूले शायद वहाँ नहीं दिख रहे हैं उसे यहाँ देख लीजिए। जैसे log e की वैल्यू 1 होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है। नीचे भी एक बेस बना लेते हैं। log e की वैल्यू 1 है, log 10 की वैल्यू 1 है, और क्या लिखा था? log 1 की वैल्यू 0 है। अगर कहीं पे बेस लग गया इस तरीके से कि ये बेस है, इसका बेस का काम क्या होता है? log की वैल्यू को और छोटा करना। तो ये हो गया log b ओवर log a। देखिए log के ऊपर तो पूरा एक चैप्टर पढ़ाया जा सकता है, लेकिन इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो अब एक जगह प्रॉब्लम आ सकती है, सर इसमें और इसमें क्या अंतर है? तो मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, उसे समझ लीजिए। मैंने लिखा log 2 की पावर 3, तो इसको लिखा था मैंने 3 log 2। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ log बेस 2 3, पावर नहीं बोल रहा मैं, log बेस है 2 और यहाँ लिखा है 3, तो इसका फॉर्मूला होता है log 3 अपॉन log 2। एक चीज़ और लिख लीजिए, अगर कहीं भी लिखा है ना e log x, तो इसका आंसर डायरेक्ट x याद रखना, e log x का x। तो ये काफ़ी चीज़ें शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं जो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं, इसका इम्पॉर्टेंट लिखिए ज़रा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए पहला, जो मुझे लगता है कि इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने लायक भी क्वेश्चन है। आपको दे रखा है एक्स वाई इज़ इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। अब कोई भी बच्चा समझदार होगा तो इसे कैसे करने की कोशिश करेगा? सर ये इम्प्लिसिट है कि सर इसका डेरिवेटिव तो हम वैसे भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहूँ कि इसमें अगर प्रूफ दैट करवा ले कुछ, लेकिन देखो प्रूफ दैट करवा लेगा तो फिर आपको थोड़ी सी अप्रोच बदलनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई, इसका डेरिवेटिव कर लोगे। कल मैंने सिखाया है इम्प्लिसिट में ई एक्स का ई एक्स होता है, फिर 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स कर लोगे, ठीक है। करने का तरीका है, मैंने पहले ही बताया था कि जो भी मैं क्वेश्चन लॉग से कराऊंगा, अगर वो किसी और से हो सकता है तो मैं आपको बताऊंगा कि किसी और तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अप्रोच देखो, अगर मेरे को पता है कि ये दोनों प्रोडक्ट में है, मैं यहाँ लॉग लगा दूँ, शिवम देख लो बेटा गौर से इधर। अभी log a इंटू बी का मैंने फॉर्मूला क्या बताया, देखो जरा। log a इंटू बी का क्या फॉर्मूला बताया? log a प्लस log b। तो क्या होगा यहाँ पे?
log x प्लस log y। फिर मैंने एक फॉर्मूला और बताया था, log a की पावर b, सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, b log a, तो पावर आगे आएगी x माइनस वाई log e। अब log e की वैल्यू भी मैंने बताई है, log e की वैल्यू क्या बताई थी, देखो स्टार्टिंग में लिखी है, क्या बताई थी 1, तो ये ख़त्म हो जाएगी यहाँ से, log x प्लस log y इज इक्वल टू x माइनस वाई, ये आ गया। अब बताइए log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log y का क्या होता है 1/y, और y का क्या होगा x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, x का क्या होगा और y का क्या होगा। ये काम तो हमने कल इम्प्लिसिट में भी किया है ना, इसको इधर ले आओ dy बाई डी एक्स वाले पार्ट को, जब लाओगे इधर तो क्या बचेगा, इधर तो बचा कॉमन लेके 1/y, ये माइनस dy बाई डी एक्स है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बचा +1 इज इक्वल टू 1 ऑलरेडी है, 1/x को उधर ले जाओ तो कितना हो गया 1 माइनस 1/x। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, मैं दोबारा समझा दूँगा, केवल हमने लॉग की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें यूज़ किया है। थोड़ी जगह ले लेता हूँ यहाँ से, देखिए ज़रा, तो dy बाई डी एक्स के साथ जो है उसका एलसीएम क्या होगा कोफिशिएंट का, y प्लस 1/y, और उधर क्या आएगा x माइनस 1/x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y/x ब्रैकेट x माइनस 1/y प्लस 1। तो ये हो गया क्वेश्चन ख़त्म। और ये मैंने रैंडम क्वेश्चन लिया आपकी एक्सरसाइज से, 15-16वां क्वेश्चन है ये, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा टफ, देखना टफ कितना क्वेश्चन हो। उससे पहले थोड़ा इंटीग्रेशन भी लूँगा, 3-4 क्लास इंटीग्रेशन की। एक क्वेश्चन है सेकंड, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x। अच्छा, इस क्वेश्चन के बाद मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कहाँ पे हम लॉग को ईजिली यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दे। मैंने लिखा कहीं पे फंक्शन की पावर फंक्शन, अगर आपको कहीं भी दिख जाए फंक्शन की पावर फंक्शन, डायरेक्ट आप लॉग को यूज़ करोगे। किसे यूज़ करेंगे, डायरेक्ट लॉग को। लेकिन अगर मुझे दिख गई कहीं पे कांस्टेंट की पावर फंक्शन, कांस्टेंट की पावर फंक्शन किसे कहते हैं, a की पावर x, तो उसका डेरिवेटिव तो मुझे पता है क्या होता है, ax log a, ये डेरिवेटिव होता है ना इसका डेरिवेटिव होता है ये। अगर मुझे कहीं दिख गया फंक्शन की पावर कांस्टेंट, तो ये हो गया x की पावर 2 टाइप, तो उसका डेरिवेटिव भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, लॉग लगा के करोगे डायरेक्ट कर सकते हैं, 2x आएगा। एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है। अगर मुझे कहीं दिख गया कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, तो इसका एग्जांपल हो गया 2 की पावर 2, तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। आंसर क्या आएगा डेरिवेटिव इसका 0। तो 3 केस तो ये समझ में आ गए होंगे, कहीं भी मिलते हैं तो ऐसे सॉल्व करना है। लेकिन इसको कैसे सॉल्व करोगे, अगर कहीं फंक्शन की पावर फंक्शन मिली, लॉग से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, लॉग से। अब लॉग, एक बात और याद रखना लॉग में सर, कि अगर 3 फंक्शन तो मुझे दे रखे हैं न्यूमरेटर में, 2 दे रखे हैं डिनोमिनेटर में, तो तीनों जो न्यूमरेटर में वो मल्टीप्लिकेशन में है। किस में है, मल्टीप्लिकेशन में। तो इन्हें कैसे लिखोगे, जो ऊपर आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में वो तो होंगे प्लस, और नीचे वाले क्या होंगे माइनस। अच्छा, ये मैंने आपको क्यों लिखवाया, क्योंकि मैं इसके ऊपर क्वेश्चन करा दूंगा अभी। ये 5 नोट कर लीजिए पहले, फिर इसके बाद अगला काम करते हैं। देखो मैंने 4 टाइप भी बता दिए कि कहाँ लॉग लगेगा, यहाँ लॉग लगाने की जरूरत नहीं है, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है। अच्छा, a की पावर x टाइप में क्वेश्चन अगर मैं आपको ये दे दूँ 2 की पावर x, तो बताइए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 की पावर x लॉग a नहीं होगा, अब a की जगह मैं 2 यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या होगा 2 की पावर x लॉग 2। समझ में आ गई बात। अब ये क्वेश्चन है मेरे पास x की पावर x, तो मुझे बताइए कौन सी कैटेगरी में आता है, फंक्शन की पावर फंक्शन, तो लॉग लगाइए। लॉग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप वहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। जब आप दोनों साइड लॉग लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा
log y इज इक्वल टू log x की पावर x, तो log y इज इक्वल टू x log x। अब जब आपने log ऑपरेट कर दिया, मैंने ये भी दिखा दिया ना कि इसकी पावर कहाँ आ जाती है, देखो फिर से आ जाओ, log a की पावर b, तो पावर आगे आ जाती है उसकी। तो जब वो x की पावर x बन रहा है तो x कहाँ आ जाएगी, पावर जो है उसकी आगे आ जाएगी। अब डेरिवेटिव करिए सर इसका, log y का क्या होगा, 1/y dy/dx, x log x का प्रोडक्ट रूल पहला ऐसे ही, log x का 1/x प्लस दूसरा ऐसे ही log x का सॉरी x का सॉरी सेकेंड एज इट इज़, और x का 1, x से x कट गया, तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गई, इज इक्वल टू y ब्रैकेट 1 प्लस log x, और y क्या है, x की पावर x ब्रैकेट 1 प्लस log x। आई थिंक समझ में आई होगी थोड़ी बहुत बात, ठीक है। अभी मैंने सिंपल वाला केस लिया एक, अब मैं और थोड़ा सिंपल करता हूँ केस को। y इज इक्वल टू अंडर रूट, एक क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे क्या लगा हुआ है, अंडर रूट। अगर कोई भी बच्चा सोचेगा जी मैंने पिछली अभी थोड़ी देर पहले 10 मिनट पीछे करके देख लोगे तो रूट x का डेरिवेटिव क्या बताया था, 1/2 रूट x, तो पहले रूट का हो गया, फिर अंदर वाले को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ बताइए ज़रा, डिविडेंड रूल लगा के। पहले मैं रूट को सॉल्व कर लूँगा तो 1/2 रूट x हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं किसे सॉल्व करूँगा, इस पूरे अंदर को u/v से, तो डिविडेंड रूल में नीचे का स्क्वायर, फिर नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला ऐसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा प्रोसीजर टाइप हो जाएगा। अभी हम ये देखते हैं कि इसे लॉग से कैसे आसान कर पाएंगे। देखिए इधर मैंने लिया लॉग y, टेकिंग ऑन लॉग बोथ साइड, यहाँ लिया लॉग। अब मैं काम करता हूँ, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, इस पूरी वैल्यू पे मैंने लगा दिया 1/2। लगा सकता हूँ नहीं लगा सकता ये बताइए पहले। रूट को क्या लिखते हैं पावर में, अगर कहीं रूट x लिखा 1/2 लिखते हैं, मैंने 1/2 लिख लिया। अब मैंने क्या बताया था, log a b, ये पूरे a की तरफ बिहेव करेगा, ये पावर b की तरफ बिहेव करेगी। b कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है। तो log y इज इक्वल टू 1/2 log x माइनस 1, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। आ गई ये वैल्यू। अभी मैंने कुछ लिखवाया था यहाँ पे, याद करो, a b c अपॉन d e, जो ऊपर हैं वो प्लस में आएंगे, जो नीचे हैं वो लॉग में माइनस में आएंगे। तो यहाँ बताइए कैसे काम करेगा ये वाला, log y इज इक्वल टू 1/2 बाहर ले लो, तो log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। बात समझ में आई? मैंने log को अलग अलग कर दिया, रूल ही लगाया ना, प्रोडक्ट में होता है तो प्लस, और जब डिवाइड में होगा तो माइनस, ठीक है। अब हम करते हैं इसका डेरिवेटिव, तो 1/y, और डेरिवेटिव से पहले लिख भी लेना, चाहे वहाँ पे पेपर में लिखोगे अच्छा लगेगा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, बस इतना बहुत है। 1/y dy/dx, 1/2 बाहर लो, log का क्या होगा, 1/x होता है ना log का। देखो मैं एक चीज़ और बताता हूँ, मैंने log का किया तो 1/x आ गया, तो फिर x माइनस 1 का भी करो, x का क्या होगा और 1 का 0, तो इसके लिए हम इसके आगे कुछ करते ही नहीं है, क्योंकि मैं इंटू 1 करूँगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा इस पर। प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। तो dy/dx इज इक्वल टू
y अपॉन 2 ब्रैकेट 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 और माइनस 1 अपॉन x माइनस 5। अब y को लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो भी काम चल जाए, क्योंकि y तो मुझे पता है ना मैंने क्या लिया है। इतना बड़ा यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, और लिखना चाहो तो लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके बाद हम अगला करते हैं क्वेश्चन। y इज इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू द पावर कॉस एक्स। अब दोबारा बताओ जरा ये कौन सा टाइप है? फंक्शन की पावर फंक्शन है, नहीं है? log x इज द फंक्शन ऑफ x and cos x is also the function of x, so it can be written in the form of function raised to the power function। और function raised to the power function में हम क्या लगाते हैं? log लगाते हैं। अब मैंने लिखा taking on log both side, वो आप लिख लेना, तो बार बार लिख के थक जाते हैं यार। log x और पावर cos x। अब ये काम करेगा a की तरह और ये काम करेगा b की तरह, तो बताइए log a की पावर b क्या होता है? अभी कई बार बोल दिया मैंने, b log a। अब देखो सबसे बड़ी गलती ना हम यहाँ पे करके आते हैं, इसके पास x है तो ये एक फंक्शन हो गया, ठीक है। इसके पास x नहीं है, इसके पास log x है, तो ये पूरा एक फंक्शन होगा, log x एक फंक्शन होगा। हम गलतियाँ करके आते हैं, मैंने गलती वाला पार्ट मेंशन किया था। इसे एक फंक्शन मानते, इसे दूसरा, इसे तीसरा, कहते हैं जी 3 फंक्शन है यहाँ पे, और वहीं क्वेश्चन का कवाड़ा और 0/0 इंटरमीडिएट फॉर्म, कुछ और ही चल जाता है फिर वहाँ पे। नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो यहाँ पे भैया कितने फंक्शन है? 2 फंक्शन है, याद रखना। जब तक x नहीं आया था वो एक ही फंक्शन चल रहा है, ऐसे याद रख सकते हो। पहला ऐसे ही log x को कैसे बताया था, मैंने क्वेश्चन कराया था, याद करो पिछली एक्सरसाइज का 8th या 9th क्वेश्चन था। log x का, इस log का होगा, इस log के लिए ये x था तो इसका हो गया 1 अपॉन log x, और अंदर वाले log x का 1 अपॉन x, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, और cos x का क्या होता है? माइनस साइन x। तो dy/dx की वैल्यू क्या होगी? y को इधर भेज दो, cos x अपॉन log x, x log x, प्लस नहीं माइनस आएगा, साइन के साथ माइनस है, तो माइनस साइन x log x। ये फिनिश हो गया। तो मैंने क्या बताया, लॉग क्या काम करता है? केवल क्वेश्चन को इजी करता है। जैसे एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ मैं, उसके बाद हम प्योर लॉग पे आ जाएंगे। अभी हम प्योर लॉग पे नहीं चल रहे, उधर उधर के क्वेश्चन भी कर रहे हैं। y इज इक्वल टू x प्लस 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई x प्लस 4 का क्यूब मल्टीप्लाई x प्लस 5 की पावर 4। अब अगर देखो इस क्वेश्चन को करना चाहो तो आप ट्रिपल प्रोडक्ट से भी कर लोगे। ट्रिपल प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? आप एक का डेरिवेटिव करो, बाकी दोनों को छोड़ दो। आप पहले का डेरिवेटिव कर लो, बाकी दोनों को छोड़ दो, प्लस दूसरे का डेरिवेटिव कर लो और पहले और लास्ट को छोड़ दो, प्लस तीसरे का डेरिवेटिव करो, पहले दोनों को छोड़ दो। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि छोड़ दो तो बाहर निकाल दो, मतलब मल्टीप्लाई में रखो। ये तीनों रहेंगे मल्टीप्लाई में ही, लेकिन तीनों में से पहले का डेरिवेटिव होगा, फिर प्लस दूसरा डेरिवेटिव होगा, ये दोनों ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे इसमें बिना चेंज हुए। ठीक है, जैसे हमने पिछली क्लास में सीखा था u/v/w, तो 3 नंबर है हमारे पास। अगर 3 फंक्शन है x में और मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव पहले u का होगा। वो रूल मैं ये वाला बता रहा हूँ, देखो d/dx ऑफ u/v/w, ये u है, तो अगर u का डेरिवेटिव होगा तो v/w एज इट इज़ रहेंगे, v का होगा तो u/w एज इट इज़ रहेंगे, और w का होगा तो u/v एज इट इज़ रहेंगे। तो ये है वो फॉर्मूला। ठीक है, आप करना चाहो इससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर भी नहीं कटेंगे। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ कि लॉग से काम इजी हो जाता है। कैसे हो जाता है ये देखो, जब मैं दोनों साइड लॉग लगाऊंगा तो log y इज इक्वल टू log x प्लस 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई x प्लस 4 क्यूब मल्टीप्लाई x प्लस 5 की पावर 4। तो देखो भैया जी, पहले मैंने क्या बताया कि अगर log में अंदर जितने भी फंक्शन लिखे हैं अगर वो सारे मल्टीप्लिकेशन में, तो log में साइन कौन सा आता है? प्लस का आता है। अगर log a b होता तो मैं क्या लिखता? log a प्लस log b। अगर log में a b c है तो क्या लिखूँगा? log a प्लस log b प्लस log c। तो क्या लिखेंगे इसे देखो, log x प्लस 3 स्क्वायर प्लस log
एक्स प्लस 4 क्यूब प्लस लॉग एक्स प्लस 5 की पावर 4। ये हो गया, पहली प्रॉपर्टी लग गई। अब दोबारा से लिखो इसे, log y इज इक्वल टू, ये पावर आगे आ जाएगी तो कितना हो गया ये 2 log x प्लस 3 प्लस 3 log x प्लस 4 प्लस 4 log x प्लस 5। यहाँ तक कोई दिक्कत? पावर को आगे ले आया ना मैं, पावर कहाँ जाती है उसकी, आगे आ जाती है। अब मैं जब इसका डेरिवेटिव करूँगा तो 1/y dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, 2 इंटू लॉग का क्या होगा 1/x, 3 इंटू लॉग का क्या होगा अगेन 1/x, 4 इंटू इसका क्या होगा x प्लस 5। हो गया क्वेश्चन ख़त्म। जब मैं dy बाई डी एक्स लिखूँगा तो गौर करना इधर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, अंदर क्या है 2/x प्लस 3, 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5। ये इतना हार्ड है, ये ख़त्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने एक और बताया ना कि लॉग के बिना भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन लॉग केवल उस काम को थोड़ा इजी कर देता है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम सम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर सम में हमें कोई क्वेश्चन मिल गया, मैं इसको 5th पार्ट डाल रहा हूँ, y इज इक्वल टू क्वेश्चन है log x की पावर x प्लस x की पावर log x। इसको इम्पॉर्टेंट डाल लेना क्वेश्चन को कि इस तरह क्वेश्चन आपको मिल सकता है पेपर में भी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट लिख लेना log x की पावर x प्लस x अपॉन log x। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें कितने पार्ट हैं, कितने पार्ट है, ओपन करो। तो क्या दे रखा है y इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर x प्लस x अपॉन लॉग एक्स। अच्छा, सबसे बड़ी गलती इसमें क्या होती है मैं बताऊं, लॉग डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। क्या नहीं होता, इसको यहाँ लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ चीज़, लॉग इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव, लॉग इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। लॉग डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता एडिशन पर, बट derivatives are distributive over addition। भाई एडिशन के साथ या सब्ट्रैक्शन भी लिख लेना, फिर बच्चे दिमाग वो लगाते हैं कि सब्ट्रैक्शन में हो सकता है, नहीं सब्ट्रैक्शन में भी नहीं हो सकता, ओवर एडिशन और सेम सब्ट्रैक्शन। अच्छा सर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव तो लिख दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव सर बता भी दो होता क्या। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता था, जैसे मैंने 2 की मल्टीप्लाई करी x प्लस वाई में, तो ये क्या हो जाता है 2x प्लस 2y हो जाता है ना। 2 की मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं log की मल्टीप्लाई करूँगा ना x प्लस वाई में, तो ये log x प्लस log y नहीं हो जाएगा। कि सोचो कि सर ये log x प्लस log y बन जाएगा, ये नहीं बनता, ये नहीं बनती चीज़। समझ गए बात को। तो जैसे 2 की मल्टीप्लाई हो जाती है ऐसे log की नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर मैं डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कहीं पे, मान लो 2 मैंने फंक्शन लिए u और v x के फंक्शन है, u और v किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है, u और v x के फंक्शन है अगर, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो मैं दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग करके ऐड कर सकता हूँ, du अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। तो मेरा मतलब ये था समझाने का। जो मैंने लिखा डेरिवेटिव आर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो डेरिवेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं अलग अलग, लॉग डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। और ये तो नंबर है तो हो ही जाता है, तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ यूज़ होंगी। तो सबसे पहले अपने दोनों फंक्शन को कुछ नाम दे दो। मैंने इसको नाम दिया u और इसको नाम दिया v, इसको नाम दिया u, इसको नाम दिया v। क्यों दिया, क्योंकि अब मैं दोनों को अलग अलग सॉल्व करके, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो dy बाई डी एक्स, भाई पहले तो मुझे पता होना चाहिए मैं डी बाई डी एक्स करूँगा। इधर डेरिवेटिव किया मैंने इधर भी डेरिवेट किया कि डी बाई डी एक्स यू प्लस वी। अब मुझे बताओ कि ये मैंने अभी सिखाया डी बाई डी एक्स यू प्लस वी क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। यूज़ भी कर लिया, इसको लिख लेना कहीं पे। देखिए आगे, तो पहले आप u को ले लो। u क्या है, log x की पावर x। v क्या है, x की पावर log x।
यही है दोनों। अब इसमें लॉग लीजिए दोनों साइड, क्योंकि देखो फंक्शन की पावर फंक्शन, ये भी फंक्शन की पावर फंक्शन। जब आप लॉग लोगे दोनों साइड तो ये क्या बन जाएगा, लॉग एक्स पावर एक्स। ठीक है, ये मैंने अभी सॉल्व किया कहीं पे, लॉग एक्स की पावर एक्स, शायद पहला ही दूसरा क्वेश्चन था। तो लॉग यू का क्या होगा डेरिवेटिव, नहीं पहले लॉग फॉर्मूला लगा लीजिए, लॉग यू इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। तो मैंने बताया था कि एक्स जो है इसकी तरह बिल्कुल, देखो यहाँ पे लगा था लॉग कॉस, आगे आ गया था कॉस एक्स लॉग एक्स, ये एक फंक्शन बना था और ये एक फंक्शन बना था। बिल्कुल इसी तरह से एक्स एक फंक्शन बनेगा और ये दूसरा फंक्शन बनेगा। फिर डेरिवेटिव 1/u। अच्छा, लॉग का डेरिवेटिव तो आपने कर लिया 1/u। अब मुझे ये बताओ ये किसके रिस्पेक्ट में था, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो, तो अब जब u का डेरिवेटिव आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या लिखोगे उसे, जब आप y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करते हो तो क्या लिखते हो, dy/dx, और जब u का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या लिखोगे, du/dx। इतनी बात तो क्लियर होनी चाहिए। अगर y का x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो dy/dx, और u का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो du/dx। आ गई बात। अब पहला एज इट इज़ लॉग एक्स का क्या होगा, देखो यहाँ से देख लेना, मैंने पूरा लिखवाया 1/x log x, डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसे मैं, प्लस लॉग एक्स एज इट इज़, लॉग एक्स एज इट इज़, और x का क्या होगा 1। तो du/dx कितना हो गया, इधर u x कर दिया पहले, तो u उधर जाएगा और ये क्या लिखा जाएगा 1/log x प्लस log x। इस u को आप क्या लिखोगे, log x की पावर x 1/log x प्लस log की पावर x, ये लिख दिया। देखो अब अगर आप एग्ज़ाम उसमें देखने जाओगे, अपनी बुक के पीछे आंसर देखने जाओगे तो इसे अंदर ले जाएगा, पावर को ऊपर लाके माइनस, इतना ज़्यादा चीज़ों में नहीं पढ़ना, इस पर भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, v इज इक्वल टू एक्स की पावर log x, यहाँ भी log लगाइए तो कितना हो जाएगा log x की पावर log x। तो ये a का काम करेगा यहाँ पे और ये b का काम करेगा। b कहाँ आ जाता है, शिवम कहाँ आ जाता है b, ये क्या बन जाएगा log x डॉट log x। तो इसको आप क्या लिख सकते हो बताइए, log v को log x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। log x इंटू log x क्या होगा, x इंटू x स्क्वायर होता है, और log x इंटू log x क्या होगा, log x स्क्वायर होगा। अब log x स्क्वायर में भी पहले पावर आ गई है, बताइए पावर आगे आएगी तो 1/v dv/dx, पावर आगे आएगी तो क्या लिखोगे 2 log x। अब बताइए log x का क्या होगा 1/x, तो dv/dx किसके इक्वल हुआ, v ब्रैकेट 2 log x/x। v क्या है, x की पावर log x, और यहाँ क्या बचा 2 log x/x। देखो बेटा आपका du/dx आ गया, आपका dv/dx आ गया। और मैंने क्या बताया था कि dy/dx किसके इक्वल है, du/dx प्लस dv/dx के, इन दोनों को ऐड कर लो। log x की पावर x ब्रैकेट 1/log x प्लस log x प्लस dv/dx क्या होगा, x की पावर log x ब्रैकेट 2 log x/x। दोबारा सुन लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, मैंने बता दिया था डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, तो log को डायरेक्ट मत लगा देना, इसमें आपको दोनों फंक्शन अलग अलग लेट करने हैं, एक u है और दूसरा v है, और दोनों को अलग अलग सॉल्व करना log लगा के। और फिर जब dy/dx से मैंने बताया डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो dy/dx किसके इक्वल होगा, du/dx प्लस dv/dx। 3 वाले अगर हो गए, मतलब कोई पूछता है सर 3 आ गए इसमें, तो 3 वाले वो कभी नहीं देता पेपर में। ठीक है, बहुत ही बेकार किस्मत हुई तो 3 वाले मिल जाएंगे, वरना नहीं मिलेंगे।
ये आ गया पूरा, एक तरफ u को सॉल्व किया, एक तरफ v को सॉल्व किया और दोनों के डेरिवेटिव्स में वैल्यू पुट कर दी। ये आपका dy/dx के इक्वल होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। देखो भाई एक क्वेश्चन और हम लिखते हैं ऐसा फिफ्थ की तरह, तो थोड़ा लॉन्ग हो गया भाई सर, एक और करा दो ऐसा। y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। ठीक है भाई, देखो दोनों ही फंक्शन आपके कैसे हैं ये चेक करो पहले। दोनों ही फंक्शन आपके, आप इसे देखो, ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, इसे देखो ये भी क्या फंक्शन की पावर फंक्शन है। इसको ले लिया मैंने क्या, u प्लस वी। क्या ले लिया, u प्लस वी। ऐसा मत करना कि log y इज इक्वल टू लॉग यू प्लस लॉग वी, बड़ा बेकार हो जाएगा क्वेश्चन। मैंने पहले ही बताया लॉग डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। लॉग क्या नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूट। ये लिख दो यहाँ पे भी कि log u प्लस वी, log u प्लस log v नहीं होता। दिमाग में याद रहनी चाहिए ये बात। तो मतलब डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पर मुझे पता है कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, du अपॉन डी एक्स प्लस, तो अब u को ले लो, u क्या है, x की पावर साइन x, v क्या है, साइन x की पावर cos x। लॉग लगाई दोनों साइड, इज इक्वल टू लॉग x रेज टू द पावर साइन x। पावर को आगे लाइए, साइन x लॉग x। ये a का काम करेगा और ये b का। इधर लाइए, log v इज इक्वल टू लॉग साइन x की पावर cos x। log v इज इक्वल टू cos x log साइन x। दोनों को मैं एक साथ करता चलूँगा। ये होगा 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स। यहाँ कितने फंक्शन है, एक साइन एक्स है और एक लॉग एक्स है। पहला एज इट इज़ लॉग एक्स की क्या आएगी वैल्यू, 1 अपॉन एक्स। इसे हटाया था, नहीं तो कोई ये पूछेगा जी इसके नीचे ये क्यों लगाया, कोई ऐसी बात नहीं थी। 1 अपॉन एक्स प्लस सेकेंड एज इट इज़, और साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स। इतनी बात समझ में आई। अब इधर आओ, इसका क्या होगा, 1 अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स कॉस एक्स, पहला एज इट इज़। लॉग साइन एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन साइन एक्स तो हो गया लॉग का, कॉस, और फिर साइन का क्या होगा, कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स एज इट इज़, और कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। तो डी यू अपॉन डी एक्स कैसे निकालोगे, यू को इधर मल्टीप्लाई कर लो, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स, और डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी। देखो ये क्या बनेगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स बनेगा। तो ये बना कॉस एक्स कॉट एक्स माइनस, बेटा साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स मत कर देना, उसका साइन एक्स लॉग का एंगल है, वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। जल्दी जल्दी में हो जाती है इसलिए, वरना आप सब तो समझदार हो ही। माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, ये हो गया आपका डी वी बाई डी एक्स। अब इसमें मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूँ, पहले तो u की वैल्यू पुट कर लेना ज़रूर। तो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ उसके अंदर, गौर करना u की वैल्यू क्या है, x की पावर साइन x, अंदर क्या आया, साइन x अपॉन एक्स प्लस लॉग x कॉस x प्लस डी वी अपॉन डी एक्स में v की जगह क्या आएगा, साइन x की पावर कॉस x, अंदर क्या आया, कॉस x कॉट x माइनस साइन x लॉग साइन x। ये हो गया आपका आंसर। अब समझ में आया, ठीक है। हमने पहले आंसर निकाल लेना, बाद में यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। पहले आपको आंसर निकाल लेना दोनों का अलग अलग, और यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है। एक ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देखिए ज़रा, मुझे याद आ रहा है कि पेपर में शायद आया है, पर अच्छा क्वेश्चन है। लिखिए x की पावर y इज इक्वल टू वाई की पावर x।
x की पावर y इज इक्वल टू y की पावर x। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन x की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। भाई ये क्वेश्चन तो मैंने इसलिए लिखा है ये दिखाने के लिए कि लॉग लगाना ज़रूरी है। भैया देखो लॉग लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि यहाँ लॉग के बिना भी इजीली काम हो सकता है, तो लॉग के बिना ही निपटा देंगे उसे। x की पावर y इज इक्वल टू वाई की पावर x, हमने दोनों साइड लॉग लिया तो क्या बनेगा ये लॉग x की पावर y इज इक्वल टू लॉग y की पावर x। अब बच्चे इसमें क्या कर आते हैं मैं बताऊँ, देखो ये y(x) y माइनस वन, xy x माइनस वन कर लो भैया, हो गया सॉल्व कर दिया क्वेश्चन का कवाड़ा। अब फिर कहते हैं हमारा आंसर सही नहीं है, हमने पेज भरे हैं, ऐसे नहीं होता। ठीक है, लॉग लगा दिया, y आगे आएगा, y log x इज इक्वल टू x log y। पहला ऐसे ही log x का 1/x प्लस log x y का dy/dx, x एज इट इज़ log y का 1/y dy/dx प्लस log y और x का 1। कर लिया पूरा। ये इम्प्लिसिट है एक्सप्लिसिट है? इम्प्लिसिट, मिंगल है, मिला जुला सा काम है। dy/dx लिखो, कॉमन क्या आएगा log x। जब इसका dy/dx इधर आएगा, इसके पास कोफिशिएंट है x/y, पर प्लस में उधर इधर आके माइनस हो जाएगा। यहाँ लिखा है log y और ये हो जाएगा माइनस y/x। तो dy/dx ब्रैकेट y log x माइनस x अपॉन y इज इक्वल टू x log y माइनस y अपॉन x। तो बताइए dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, y/x ब्रैकेट x log y माइनस y अपॉन y log x माइनस x। समझ में आया? ये क्वेश्चन आ सकता है, देखो अच्छा क्वेश्चन है। अब इसे देखिए जरा, 8 आज का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन x की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। लॉग आप इस वीडियो को एक बार ढंग से कर लीजिए, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन उन्हें प्रैक्टिस करिए। कुछ ऐसे 4-5 क्वेश्चन और हैं एक्सरसाइज के जो मैं कल की वीडियो में डालूंगा पार्ट 7 में। आज हमारा पार्ट 6 है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी ले लो भैया u प्लस वी। u को लिखो, देखो जल्दी जल्दी करा रहा हूँ मैं इसे। साइन x की पावर x, जब लॉग लोगे तो लॉग लगाने के बाद x आगे आ जाएगा, तो ये होगा ना x log sin x। डेरिवेटिव क्या होगा इसका 1/u du/dx। पहला ऐसे ही log sin x का डेरिवेटिव अभी हमने यहाँ पे किया है, देखो कहाँ किया था, यहाँ पे log sin x का 1/sin x इंटू cos x। तो log sin x का डेरिवेटिव देखो यहाँ से होगा क्या, cot x। क्या होगा, cot x। मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, प्लस log sin x दूसरा एज इट इज़ और x का 1। तो बताइए बेटा जी du/dx क्या होगा, इज इक्वल टू u क्या है, साइन x की पावर x, अंदर क्या बचा x cot x प्लस log sin x। भाई इतना करने के बाद जब आप सारे क्वेश्चन को ढंग से प्रैक्टिस कर लोगे, इसमें आपको ऐसा नहीं है बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आएगा। जब आप करोगे आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है, हो गया वाला पार्ट। अब v को देखो, v क्या है, साइन इनवर्स रूट x। भैया इसमें तो पावर की पावर दे ही नहीं रखी, ये सिंपल क्वेश्चन है साइन इनवर्स का, तो इसमें लॉग लगाना ही क्यों है। डायरेक्ट डेरिवेटिव करो। साइन इनवर्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x की जगह क्या है यहाँ पे, तो रूट x का स्क्वायर, फिर रूट x का डेरिवेटिव होगा, क्या होता है 2√x। यहाँ क्या बचा 1 माइनस एक्स इंटू 2√x। तो बेटा एक फॉर्मूला और देके दिमाग में याद रखना कि रूट ए, मैं ही लिखवाया था क्वेश्चन के पास ही, रूट ए इंटू रूट बी किसके इक्वल होता है, रूट ए बी के। किसके इक्वल होता है, रूट ए बी के। तो 1/2 तो बाहर आ गया, इंटू 1/, देखो यहाँ पे रूट ए इंटू रूट बी से मतलब है रूट ए है मेरा 1 माइनस एक्स,
और रूट भी है मेरा x, ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो क्या आएगी वैल्यू x माइनस एक्स स्क्वायर, वो आ गया dv अपॉन dx। जब मैं इसका dy बाई डी एक्स लिखूंगा तो किसके इक्वल होगा वो, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। तो अब बताइए मुझे dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, du अपॉन dx साइन x रेज टू द पावर x ब्रैकेट x कोट x प्लस लॉग साइन x, ये तो आ गया मेरा du अपॉन dx प्लस में dv अपॉन dx 1/2 अंडर रूट x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। आज हमने 15-16 क्वेश्चन के आसपास करें हैं। ठीक है, कल भी ये वीडियो कंटिन्यू रहेगी, इसी से स्टार्ट करेंगे, इसी टॉपिक से। और कल हमारा एक टॉपिक रहेगा पैरामेट्रिक फंक्शन, और परसों शायद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे इसमें। तो अभी 3-4 वीडियो और इसी चैप्टर के आएंगे, फिर हम एओडी में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेंजेंट नॉर्मल वगैरह स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर